मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किताब का नाम है आलोक भारती। सबसे पहले हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का फॉर्मूला आपको हम समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब यानी फॉर्मूला अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता हो तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिले। अगर पहले से इस चैनल पर अगर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर के नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। किताब का नाम है आलोक भारती। एक्सरसाइज 5.1 का फॉर्मूला है। सवाल है कि समानांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करें। तो देखेंगे समानांतर श्रेणी के एनवा पद ज्ञात करने का तरीका है समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। फिर देखेंगे समानांतर श्रेणी के सार्व अंतर या पदांतर को हम डी से सूचित करते हैं। अब देखेंगे एनवा पद निकालने के लिए देखेंगे प्रथम पद को हम T1 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे a हो जाएगा, यह है ना n यानी नंबर, तो देखेंगे T1 है यानी पहला संख्या यानी 1 होगा, यानी n के जगह पर 1 हो जाएगा और d जहाँ के तहाँ रह जाएगा। अब देखते रहेंगे a हो गया, प्लस देखेंगे 1 में से 1 घटेगा तो 0, 0 में d से हम गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा, यानी प्रथम पद a निकल के आ गया। अब फिर देखेंगे द्वितीय पद को हम द्वितीय पद को हम T2 से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है n a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा a हो गया ना, n के मतलब यहाँ पर 2 है ना, T2 2 हो गया, तो n के जगह पर हम 2 रख देंगे, माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे a हो जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से करेंगे d में गुना तो कितना हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से तृतीय पद को हम T3 से हम सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुने डी। फिर देखेंगे a जहाँ के तहाँ रख देंगे, n के जगह पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर a हो जाएगा प्लस 3 में से 1 घट गया तो 2 बचेगा, 2 में हम d से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2d। सेम इसी प्रकार से डॉट 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 लिखेंगे। इसका देखेंगे यहाँ पर एनवा पद देखेंगे यहाँ पर Tn बराबर फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 गुने डी। यही आपका सूत्र बन के तैयारी हो गया। ये आप लोगों को सही तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
अब देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 है कि समानांतर श्रेणी के अंत से एनमा पद ज्ञात करना। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद बराबर ए हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर पदांतर या सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे इसको एपी में लिखने का तरीका। अब देखेंगे ए से होता है अर्थमेटिक, पी से होता है प्रोग्रेशन। एपी में लिखने का तरीका, ठीक है ना। अब देखें इसको लिखने का तरीका है, एपी में लिखने का तरीका है ए कामा ए प्लस डी कामा फिर जगह ए प्लस 2d कामा डॉट 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 डॉट। अब देखेगा अंत से है, ठीक है ना। तो अंत से के लिखने का तरीका होगा अंत से एल माइनस 2d, फिर हो जाएगा यहाँ पर एल माइनस डी और फिर हो जाएगा यहाँ पर एल हो जाएगा। अब देखेंगे अंत से लेना है, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला में है कि समानांतर श्रेणी के अंत से एनमा पद, यानी इधर अंत है ना, यानी अंत से हमको एनमा पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे अंतिम से पद बराबर हो जाएगा T1 बराबर फॉर्मूला बनता है एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे T1 है ना, यहाँ एन का मान है, तो एल माइनस एन के जगह पर 1 माइनस 1 गुने डी। 1 में से 1 घटेगा तो 0, 0 में डी से गुना करेंगे तो केवल यहाँ पर एल बच जाएगा। फिर देखेंगे अंत से, यानी अंतिम से दूसरा पद है, दूसरा पद यानी T2 बराबर हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी बराबर एल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर T2 है ना, यानी एन का मान कितना है तो 2 है, तो 2 माइनस 1 गुने डी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एल हो गया, अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में डी से गुना कर देंगे तो माइनस डी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ए डॉट 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 हो जाएगा। अब लिखना है अंतिम से एनमा पद, अंतिम से एनमा पद बराबर होता है एल माइनस एन माइनस 1 गुने डी। यही आपका फॉर्मूला बन के आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3 है। सवाल है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना। अब देखेंगे अंक गणितीय माध्य ज्ञात करने का तरीका है, इसको हम मानेंगे, यानी माना कि दो संख्याएं ए तथा बी है, ठीक है ना। जिनका अंक गणितीय माध्य ए है,
ठीक है ना। इसीलिए ए कामा बी एपी में है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इसको लिखने का तरीका दूसरा में से पहला घटा देंगे, ठीक है ना, तो ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे तीसरा में से दूसरा घटा देंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखेंगे ए हो गया, ए माइनस ए बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस ए बन जाएगा। यहाँ देखेंगे बी प्लस ए, माइनस ए बराबर के बाद जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा। ए मिल के 2a। अब देखते हैं उसको विस्तार करेंगे तो a प्लस बी, इसलिए a बराबर a प्लस बी बटा 2 हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे कि फॉर्मूला नंबर 4 है कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं को लिखने का तरीका। इसको देखेंगे, समानांतर श्रेणी के 3 संख्या लिखने का तरीका है a माइनस डी, फिर हो जाएगा a और a प्लस डी। ये 3 संख्या लिखने का तरीका है। फिर देखेंगे आगे कि समानांतर श्रेणी के 5 संख्याओं को लिखने का तरीका, इसका हो जाएगा a माइनस 2d, फिर हो जाएगा a माइनस डी, फिर हो जाएगा यहाँ पर a, फिर हो जाएगा a प्लस डी, और फिर हो जाएगा a प्लस 2d। ये समानांतर श्रेणी के 5 संख्याओं को लिखने का ये तरीका है। देखेंगे a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। और फिर देखेंगे समानांतर श्रेणी के 4 संख्याओं के लिखने का तरीका हो जाएगा। देखिए इनका तरीका है a माइनस 3d, और फिर हो जाएगा a माइनस डी, फिर कामा देके हो जाएगा a प्लस डी, फिर कामा देके हो जाएगा a प्लस 3d। यही आपका समानांतर श्रेणी के 4 संख्या लिखने का तरीका है, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम नए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो कम से कम आप लाइक करेंगे।